Hello, hello, hello. Okay. Good morning, students. My name is Monik Chauhan, and हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट? आई होप यू रिमेम्बर ऑल ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि वो चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने कुछ टाइम पहले। पर आज हम लोग चालू करेंगे नया टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्लास 10th के अंदर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है फ्लावर के रिगार्डिंग, कि फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फ्लावर क्या काम करता है, और है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ये टॉपिक हमारे पास ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा है। तो टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो केस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, बोर्ड पे आ जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले है फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो टोटल हमारे पास दो टाइप के फ्लावर होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिनके अंदर सिर्फ एक सेक्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? तो टोटल दो टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसको हम लोग फ्लावर के अंदर क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एंथर और फिलामेंट। इसको हम लोग कहते हैं एंथर और फिलामेंट। और फीमेल के अंदर हम लोग क्या नाम देते हैं? तो फीमेल के अंदर हमारे पास टर्म है जो है पिस्टल। पिस्टल के अंदर आते हैं टोटल तीन कंपोनेंट जो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो टोटल पिस्टल के अंदर हमारे पास आते हैं तीन कंपोनेंट। मेल के अंदर है एंथर और फिलामेंट। जब हम लोग बात करते हैं मेल कंपोनेंट की, कि मेल कंपोनेंट के हमारे अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, मेल जो पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो हमारे पास आता है एंथर और फिलामेंट। तो फ्लावर जो है उसके अंदर सेंटर के ऊपर होता है रिसेप्टेकल, जहां पे सारे जो प्लांट है, सारा जो फ्लावर है उसके जो पंखुड़ियां देख लो, उसके अंदर जो ओवरी है, वो सारी चीजें थैलेमस से अटैच होती है। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक एंथर और फिलामेंट ड्रॉ करूंगा। तो एंथर कुछ होता है ऐसा, और उसके नीचे बहुत ही कुछ एकदम माइन्यूट ऐसी ऐसी लाइनिंग होती है, और ये होती है हमारे पास फिलामेंट की। एंथर थोड़ा सा इसको छोटा कर, ये होता है ये एंथर जो है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है पोलन ग्रेन बनाना। पोलन ग्रेन बनाना। अब ये पोलन ग्रेन क्या है? तो पोलन ग्रेन है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल मतलब जो मेल कंपोनेंट है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जर्म सेल है जो फर्टिलाइजेशन करवाएगा। तो पोलन ग्रेन बनाता है एंथर। तो ये है एंथर और ये है फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट अटैच होते हैं नीचे रिसेप्टेकल से। एंथर और फिलामेंट एंथर और फिलामेंट दोनों अटैच होते हैं रिसेप्टेकल से। तो ये हो जाता है मेल कंपोनेंट। अब पोलन ग्रेन क्या है? तो पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन होता है कुछ ऐसा। अरे चांद जैसा? नहीं, चांद जैसा नहीं होता है। ये फ्लावर के अकॉर्डिंग, स्पीशीज के अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज होता रहता है। किसी किसी के अंदर सर्कुलर शेप होता है, किसी किसी के अंदर इसके ऊपर स्पाइक्स ऐसे 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 ऐसे, वो छोटा भी में चांद नहीं उगता जैसे सूरज नहीं उगता ऐसे गोल ऊपर आता है बाहर, तो वैसा शेप होता है। तो स्पीशीज टू स्पीशीज पोलन ग्रेन का जो शेप होता है वो चेंज होता है, पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉमन है और बहुत सिंपल है। सारे पोलर ग्रेन के अंदर मोस्टली एक टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो स्ट्रक्चर कौन सा है? तो पोलर ग्रेन जो है उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती, सॉरी दो मेम्ब्रेन होती है। तो एक तो हम लोगों ने मेम्ब्रेन बना ली है, ये दूसरी मेम्ब्रेन में बना रहा हूं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है एक्साइन। होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे। तो वो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्साइन।
और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं इंटेस्ट। तो हमारे पास टोटल दो टाइप की मेम्ब्रेन आती है पोलर ग्रेन के अंदर, एक होती है इंटेस्ट और एक होती है एक्साइन। अब जब हम लोग बात करते हैं पोलर ग्रेन के अंदर, तो पोलर ग्रेन के अंदर भी हमारे पास दो टाइप के सेल आते हैं। एक आता है वेजिटेटिव सेल जिसको मैं लिख रहा हूं बीसी, और एक आता है जनरेटिव सेल जो होता है जीसी। तो एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। ये जो एक्साइन है वो काफी टफ होती है, टफ एंड स्ट्रॉन्ग। इसको ब्रेक करते हैं प्लांट, ये एक्साइन। इसकी वजह से कोलन जो है वो बहुत सालों तक सर्वाइव। कोलन जो है, अगर सपोज यहाँ पे कोलन है और 10 साल तक, ये जो अपना टॉप का बिल्डिंग और ये मैं खड़ा हूँ प्रैक्टिकली क्लास 8 के अंदर, तो जो पहले का क्लास 8 था, तो उसके अंदर अगर कोलन ग्रेन है और यहाँ पे कुछ नहीं हो 10-15 साल तक, तो 10-15 साल के बाद भी कोलन ग्रेन आपको ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है एक्साइन, और वो बना हुआ है टफेस्ट कंपोनेंट का जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, जो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। तो टफ एंड स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से कोलन सालों साल तक कंटिन्यू कर सकता है। मतलब एक टाइम के बाद वो इधर रह गया तो वो डीकंपोज या डिग्रेड नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली एक ही सिचुएशन के अंदर रह सकता है, और ये कोलन की खास बात होती है। तो ये हमारे पास है टोटल दो सेल, ये है वेजिटेटिव सेल जिसका काम है जनरेटिव सेल को फूड प्रोवाइड करना, और दूसरा है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर हमारे पास है प्रेजेंट डीएनए। तो हमारे पास प्रेजेंट है जनरेटिव सेल के अंदर डीएनए। अब ये जो डीएनए है वो है हमारे पास जो पूरा इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना, जैसे गूगल का इंफॉर्मेशन कहीं पे प्रेजेंट है, नासा का इंफॉर्मेशन सेंटर कहीं पे प्रेजेंट है, वैसे सेल का इंफॉर्मेशन सेंटर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और उसको हम लोग कहते हैं डीएनए। तो वैसे जनरेटिव सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए फिर ध्यान से सुनना इस चीज को कि जब ये कोलन ग्रेन है, ये कोलन ग्रेन ट्रैवल करके यहां से लेके यहां तक स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। जब ये कोलन ग्रेन यहां से लेके यहां तक स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, तो ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाएगा और दो सेल के अंदर, और इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल 1 और इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल GC1 GC2 लिख रहा हूं, नाम मैंने ही दिया हुआ है, तो कोई ऐसा IUPAC नेम नहीं है, टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं लिखोगे तो चलेगा। पर समझने के लिए कोलन ग्रेन जब ट्रैवल करके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, तो कोलन ग्रेन जो है वो बनाएगा कोलन ट्यूब और डिवाइड हो जाएगा दो सेल के अंदर, और ये जो दो सेल है इसको हम लोग कहते हैं GC1 और GC2। GC स्टैंड्स फॉर जनरेटिव 1, जनरेटिव। आई होप यहां तक आप लोगों का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से बहुत इजीली बहुत आराम से रिवाइज कर देता हूं इस पोर्शन को। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्लावर से हम लोगों ने स्टार्ट किया, फ्लावर के बाद आता है मेल कंपोनेंट। मेल कंपोनेंट जो है उसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। फिलामेंट का काम है एंथर को सपोर्ट करना और अटैचमेंट प्रोवाइड करना, जबकि एंथर का काम है कोलन ग्रेन बनाना। तो जब एंथर ड्राई होके फट जाएगा, एकदम बर्स्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर जितने भी कोलन ग्रेन होंगे वो आजू-बाजू डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये है एंथर और ये है फिलामेंट। उसके बाद आता है कोलन ग्रेन के अंदर। तो कोलन ग्रेन के अंदर दो लाइनिंग प्रेजेंट होती है, एक होती है इंटैक्ट और दूसरी होती है एक्साइन। एक्साइन जो है वो टफेस्ट कंपोनेंट की बनी हुई है, जबकि इंटाइन जो है वो उतनी टफ नहीं है। इसकी वजह से जो कोलन ग्रेन है वो काफी सालों तक सर्वाइव करता है, बाकी ये सर्वाइव नहीं कर सकता। कोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है उसका काम है फूड प्रोवाइड करना जनरेटिव सेल को। जनरेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए हमारा है इंफॉर्मेशन। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए की वजह से हम लोग आज खड़े हुए हैं, और मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स आपके अंदर भी है, कुछ लोग के कुछ ज्यादा है, तो वो सारी चीजें डिफरेंसेस डीएनए की वजह से। तो जब कोलन ग्रेन यहां से उड़ के आएगा इधर स्टिग्मा के ऊपर, जैसे ये हमारा स्टिग्मा, ये स्टिग्मा और ये हो गया स्टिग्मा अपना। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, जरा भी अच्छा नहीं बना है,
मैं इसके बाद एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ, फिर ये है सिग्मा और ये है अपना ओवल शेप ओडी। तो ये है अपने पास सिग्मा। अब अब आता है हमारे पास पोलर ग्रेड लैंड कर चुका है सिग्मा। तो जब पोलर ग्रेड लैंड करता है सिग्मा के ऊपर, तो ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा और बनाएगा जनरेटिव सेल 1 और बनाएगा जनरेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? होपफुली आप सब लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो यहां पे मैं बोर्ड को रख कर देता हूं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करिए। ठीक है, मैं अभी बोर्ड को इसको क्लियर कर देता हूं एक बार में पूरा। तो आप लोग इसको तब तक पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ओके, यहां तक अपने पास हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं फीमेल कंपोनेंट की तरफ। फीमेल कंपोनेंट है अपने पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, ये है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्टाइल। ये है अपने पास ओवरी और ये है कुछ, ये है स्टिग्मा। तो ये है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे होता है अपना ओवरी। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। लॉन्ग स्टॉक लाइक प्रोजेक्शन स्टाइल, ये है ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल और 3 कंपोनेंट। अब हम लोग देखते हैं हर एक कंपोनेंट में क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक बड़ा सा ओवरी। ठीक है, मैंने इसको कर दिया जूम इन। ये हो गया है जूम इन और हम लोगों ने स्पेसिफिकली जहाँ पे देख लिया ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ध्यान से समझना है इस चीज को। इस चीज को मिस कर दे आपका पूरा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। ध्यान से समझना है इस चीज को। ओवरी के अंदर टोटल होते हैं कितने सेल? टोटल है 7 सेल। टोटल होते हैं 7 सेल और न्यूक्लियस होते हैं 8। ध्यान से समझना है इस चीज को। टोटल होते हैं 7 सेल और 8 होते हैं न्यूक्लियस। ये मैं यहाँ पे नीचे में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब हमारे पास टोटल 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 और एक 3। नाम हम लोग अभी मैटर नहीं कर रहे, नाम इनका जानने की वो है ही नहीं, इनका नाम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको फिनिश कर देता हूँ। ये देखो, मैं न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये है एक न्यूक्लियस, ये है एक न्यूक्लियस, ये है एक न्यूक्लियस, ये है एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये 8 न्यूक्लियस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेल कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 सेल, एक न्यूक्लियस। ये कंडीशन है हमारे पास ओवरी के अंदर। अब होता क्या है, तो पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करेगा। पोलन ग्रेन लैंड करेगा, बहुत सारे पोलन ग्रेन लैंड करेंगे। उसमें से कुछ जो पोलन ग्रेन होंगे वो बनाएंगे पोलन ट्यूब। कुछ जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो बनाएंगे पोलन ट्यूब और वो ट्रैवल करते 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 आ जाएंगे ओवरी के पास। जब वो ओवरी के पास आएंगे तो ओवरी के पास आते ही यहाँ पे हमें याद रखना है 2 सेल को। यहाँ पे हमें याद रखना है 2 सेल को कि ये जो एक सेल है, ये ऊपर वाला जो सेल है ये है हमारे पास एग सेल। और ये जो सेल है, ये सेल नीचे वाला, ये है हमारे पास, सॉरी, ये है हमारे पास एग सेल और ये है हमारे पास पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस, तो ये है हमारे पास पोलर न्यूक्लियस। ये जो सेल है वो है एग सेल। तो ऐसे हमारे पास, ये मैं पूरा इसको फिनिश कर देता हूँ बाकी
तो ये है पोलर ट्यूब है, ये है एक्सेल। अब जैसे हम लोगों ने आगे बात किया, जो 5 सेकंड पहले 5 मिनट पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि पोलन ग्रेन जो है वो जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा वो उसका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके बना देगा और दो सेल जिसको हम लोगों ने नाम दिया था GC1 और GC2। तो दो सेल हमारे पास बन चुके थे, वो था GC1 और GC2। तो वो सेल जो है, जो पोलन ट्यूब है, वो कहीं पे यहाँ पे हमारे पास ऐसे यहाँ से आया है, ये पोलन ट्यूब है, इस साइड से आया, यहाँ से एंगल किया ऐसे। तो पोलन ट्यूब अभी यहाँ से ऐसे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो पोलन ट्यूब जो है वो आया है ऐसे, ये पोलन ट्यूब आया है और ये कुछ ये पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर कर रहा है, ये पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर कर रहा है। तो जैसे ही हमारे पास पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है उसके पास सबसे पहले है एक्सेल। ये एक्सेल जो है इसके साथ, एक्सेल जो है इसके साथ हमारे पास टोटल पोलन ग्रेन के अंदर तो दो सेल थे, GC1 और GC2। तो पोलन ग्रेन के साथ सबसे पहला सेल फ्यूज करेगा और ये जो है ये सेल पोलन एक सेल के साथ फ्यूज करेगा। इस फ्यूजन को हम लोग कहते हैं सिंगेम, ठीक है। इस फ्यूजन को हम लोग कहते हैं सिंगेम और इससे बनते हैं सीड्स। ध्यान से समझना, रिपीट कर रहा हूं मैं चीज को। पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब बनाने के बाद एंटर हुआ ओरी के अंदर। ओरी के अंदर सबसे पहले एक्सेल है, एक्सेल GC1 सेल के साथ फ्यूज हुआ। इस फ्यूजन को या फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने बोला सिंगेम है और इससे बनते हैं सीड्स। अब दूसरा भी सेल था हमारे पास जो था GC2, तो ये है GC2 इसके साथ फ्यूज हुआ। टोटल कितना हो गया न्यूक्लियस, तो एक इसका न्यूक्लियस, एक इसका न्यूक्लियस और एक यहाँ पे जो ये आया GC2 उसका न्यूक्लियस, तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो गए। तो क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज करते हैं इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज करते हैं इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास बनता है एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास बनता है एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है इसका काम क्या है, तो ये फूड सप्लाई करता है। ये प्रैक्टिकल ये फूड ही है, ये फूड सप्लाई करता है सीड्स को। मतलब जब भी ये एक सेफ साइड है, कैसे, तो पहले हमेशा जो हमारे पास पहले जो है वो फ्यूजन होता है किस चीज का, तो यहाँ पर एक्सेल के साथ GC2 का फ्यूजन होगा, बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म है वो पहले डिवाइड करेगा क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है वो फूड होता है इसका, तो सीड्स का। तो अगर सीड को ग्रो करना है तो वो स्टार्ट में तो उसके पास कुछ नहीं है, तो फूड कहां से लेगा, तो तब हमारे पास एंडोस्पर्म काम में आता है। एंडोस्पर्म के सेल्स फूड प्रोवाइड करते हैं सीड्स को, तो ये जो सीड्स है वो बहुत आराम से ग्रो करते हैं। तो क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन आपने ध्यान दिया हो, आपने अगर ध्यान दिया हो तो दो फर्टिलाइजेशन हुआ है यहाँ पे, आपने अगर ध्यान दिया हो तो दो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये है पहला और ये है दूसरा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो दो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ऊपर वाला पहला है एक्सेल के साथ GC2 फ्यूज का ट्रिपल फ्यूजन और बना एंडोस्पर्म। दूसरा जाइगोट अपना सिंगेम है जिसके अंदर GC1 और एक्सेल फ्यूज किया और बन रहा है सीड्स। तो दो फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का वो हो गया होगा एकदम क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोगों का नंबर मेरे पास है और मेरा भी नंबर आप लोगों के पास है, तो आप लोग मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। आप लोगों का मेरा ईमेल आईडी भी आप लोगों के पास है, तो आप लोग कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो और पूरे बायोलॉजी के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आप सीख सकते हो या फिर आपका डाउट
मेरे बीच में होगा तो मैं सॉल्व करने का बेस्ट ट्राई करूंगा। और ये आता है 10 क्लास के अंदर 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो मेक श्योर करो कि आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो आप कर दो वीडियो को रिमाइंड। अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो दैट इज फाइन। शेयर नहीं करोगे तो चलेगा, बट दैट इज समथिंग 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर ही आने वाला क्वेश्चन। ओके, आई होप इस वीडियो ने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं इस सेशन को कर रहा हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।